छात्रों, दोस्तों, देवियों एवं सज्जनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, ढेरों सारी दुआएं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है आप अच्छे होंगे। मेरी ईश्वर से दुआ है आप सभी खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे। कहना चाहूँगा कि मेरी इबादत को कबूल कर ऐ मेरे खुदा, मेरे इबादत को कबूल कर ऐ मेरे खुदा, कि तेरे सजदे में झुकूं। अगर मैं तेरे सजदे में झुकूं, हमसे जुड़े हर रिश्ते, हमसे जुड़े हर छात्रों की ज़िंदगी संवर जाए। आइए मैं आपके समक्ष एक पुनः भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी के टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। मैं आपको बताऊंगा कि हमारे भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। मैं इसके पहले आपको वीडियो में बताया था कि पलासी का युद्ध एवं बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीते जाने के बाद बंगाल में उनका शिकंजा कसा एवं अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन को अपने अनुरूप चलाने के लिए उन लोगों ने समय समय पर कानून बनाए और वो कानून आगे चल करके हमारे भारतीय संविधान की सीढ़ियाँ बनी एवं हमारे भारतीय संविधान के विकास में बहुत ही सहयोग किया। अब आपको मैं बताता हूँ हमारे भारत का संवैधानिक विकास जो है कैसे हुआ। आइए ध्यान देंगे, जो भी पढ़ाऊँगा आपको समझ भी आएगा, आपको याद होगा। चलिए तो मैं आता हूँ भारत का संवैधानिक इतिहास। अब ये जो भारत का संवैधानिक इतिहास है, इस भारत के संवैधानिक इतिहास को हम आपको दो भागों में बांटेंगे। भारत के संवैधानिक इतिहास को हम दो भागों में इसको बांटेंगे। आइए, दो भाग है। एक है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो है शासन, और दूसरा है ब्रिटिश क्राउन या ताज के अंतर्गत क्या है जी, आपका शासन। ये ध्यान दीजिए, ये भारत का जो संवैधानिक इतिहास है, इस भारत के संवैधानिक इतिहास को हम दो भागों में बांटे। पहला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासन, दूसरा है ब्रिटिश क्राउन या ताज के अंतर्गत क्या है जी, आपका शासन। आइए, तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो शासन हुआ, इसके काल को, इसका जो काल है, इसका काल 1773 से 1858 तक था। और ब्रिटिश क्राउन या ताज के अंतर्गत जो शासन काल था, ये है 1858 से 1947। ये आप सभी को ये याद हो गया होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो शासन का काल था, यह 1773 से 1858 ईस्वी तक था। दूसरा, यह ब्रिटिश क्राउन या ताज के अंतर्गत जो शासन काल था, ये 1858 से आपका 1947 तक था। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन है और यहाँ पर ब्रिटिश क्या है जी, ताज है। तो मैं आपको बता दूं, ब्रिटेन के आपके जो राजा हैं, उनको राजा को हम क्राउन भी कहते हैं, वहाँ का ताज भी कहा जाता है। और आप सभी को मैं एक और जानकारी मैं दे दूं कि जो ब्रिटेन का राजा होता है, उस ब्रिटेन की राजा की तुलना हम भारत के राष्ट्रपति से करते हैं। ब्रिटेन के राजा की तुलना हम भारत के राष्ट्रपति से
हम करते हैं। तो आप सभी को ये याद हो गया होगा कि ब्रिटेन के राजा को क्राउन भी कहा जाता है, वहाँ का ताज भी कहा जाता है। आप सभी को एक बार और मैं इसे दोहराता हूँ कि भारत का जो संवैधानिक इतिहास है इसको दो भागों में जो है हम बांटे। एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासन, दूसरा ब्रिटिश क्राउन या ताज के अंतर्गत क्या है जी, शासन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो शासनकाल था ये 1773 से 1858 ईस्वी तक था। दूसरा ब्रिटिश क्राउन या ताज के अंतर्गत जो शासन था ये 1858 से 1947 तक था। अब आइए मैं बताऊंगा ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो शासन हुआ उसके शासन के अंतर्गत कौन कौन से कानून बने, और ब्रिटिश क्राउन या ताज के अंतर्गत जो शासनकाल हुआ उसके अंतर्गत जो है कौन कौन से कानून बने, इसको मैं विधिवत जो है आपको बताऊंगा। कई बार परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है ये प्रश्न पूछे हुए हैं, आगे पूछ सकता है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासनकाल जो है ये कब से कब था, तो बताएंगे ये 1773 से 1858। दूसरा ब्रिटिश क्राउन या ताज के अंतर्गत शासनकाल कब से कब तक था, तो बताएंगे आप 1858 से लेकर के आपका 1947 तक। आप सभी को याद हो गया होगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूं विधिवत कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो है ये शासनकाल के अंतर्गत कौन कौन से जो है आपको कानून बने। मैं इसको नोट करता हूं, आप जो है इसको नोट भी कर सकते हैं। मैं यहां पर बताने जा रहा हूं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत निम्नलिखित जो है कानून बने। कौन कौन से कानून बने मैं इसको विधिवत जो है आपको बताता हूं। आइए पहला रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773। दूसरा जो कानून बनता है वो है आपका पिट्स इंडिया एक्ट आपका 1784। तीसरा जो कानून बनता है वो है आपका चार्टर एक्ट आपका 1793। मैं पिछले वीडियो में बताया था इस चार्टर एक्ट को राजलेख भी कहा जाता है। चार्टर एक्ट को राजलेख भी कहा जाता है। चौथा जो कानून बना यह है चार्टर एक्ट 1813। पांचवा जो बना ये है आपका चार्टर एक्ट बना ये 1833, और ये छठा बना आपका चार्टर एक्ट 1853। आप सभी ध्यान देंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत निम्नलिखित कानून बने और ये कानून हमारे भारतीय संविधान की श्रेणियां बनी, हमारे भारतीय संविधान के विकास में काफी सहयोग किया। अब आपसे परीक्षा में अगर प्रश्न पूछे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत पहला कानून कौन बना, तो आप जवाब देंगे आपका रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773। इसके बाद कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे हुए हैं कि अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था, तो आपका जवाब होगा अंतिम चार्टर एक्ट था 1853। अंतिम चार्टर एक्ट 1853। या तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो है
नहीं बना तो आप उस सवाल का जवाब तभी दे पाएंगे जब ये कानून आपको पूरा पता होगा, तब जाकर के आप सवाल वो बना पाएंगे। तो आप सभी को ये याद हो गया होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत जो है निम्नलिखित जो है कानून जो है आपको बनाए गए। पहला कानून बना रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दूसरा कानून बना पेट्स इंडिया एक्ट 1784। तीसरा कानून बनता है चार्टर एक्ट 1793। चौथा कानून बनता है चार्टर एक्ट 1813। पांचवा कानून बनता है चार्टर एक्ट 1833 और छठा कानून बनता है चार्टर एक्ट 1853। यानी अंतिम चार्टर एक्ट हमारा कौन हुआ? 1853। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो है पहला कानून कौन बना? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है आपका 1773। अब आपको मैं बताऊंगा कि ब्रिटिश क्राउन एवं ताज के अंतर्गत कौन कौन से कानून बने। उस कानून को मैं आपके सामने जो है इसको मैं लिख रहा हूं। आइए मैं आपको बताता हूं कि ब्रिटिश क्राउन एवं ताज के शासन के अंतर्गत जो है निम्नलिखित जो है कानून बने। कौन कौन से कानून ब्रिटिश ताज के अधीन बने, ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। पहला भारतीय शासन अधिनियम 1858, भारतीय शासन अधिनियम 1858। दूसरा कानून बना भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इसको कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तीसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। चौथा है भारतीय परिषद अधिनियम आपका 1909 यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 99। पांचवा है भारतीय शासन अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। छठा बनता है भारतीय शासन अधिनियम 1935 और सातवां है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है 1947। यानी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट जो है, इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट कौन कौन है? तो इसमें इंडियन जो काउंसिल एक्ट है ये आपका 3 है। सॉरी, इंडियन जो काउंसिल एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट 3 है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ये इंडियन काउंसिल एक्ट है। 1992 का अधिनियम ये भी इंडियन काउंसिल एक्ट है। 1909 का अधिनियम ये भी आपका इंडियन काउंसिल क्या है जी? एक्ट है। जबकि भारतीय शासन अधिनियम कौन कौन है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1858 का अधिनियम है, 1919 का अधिनियम है एवं 1935 का अधिनियम। ये भारतीय शासन अधिनियम है यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। आप सभी को ये याद हो गया होगा कि ब्रिटिश क्राउन एवं ताज के अंतर्गत जो है पहला अधिनियम कौन बना? तो भारतीय शासन अधिनियम 1858 जो है ये ब्रिटिश ताज एवं क्राउन के अधीन शासन बना। और आप सभी को एक मैं महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ वो 1857 के विद्रोह के बाद जो है भारतीय शासन अधिनियम 1858 बना। यानी 1858 से पहले हमारे देश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चला रहा था। यानी 1858 का अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है ये पूरी तरह हमारे भारत में समाप्त हो गया और 1858 के अधिनियम द्वारा हमारे भारत में ब्रिटिश ताज एवं क्राउन का शासन जो है शुरू हो गया। आप सभी को याद हो गया। अब आइए मैं यही बताया था कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 है। हमारे भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा किस अधिनियम का प्रभाव है? तो हमारे भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम का प्रभाव है। और आपको ये भी पता होना चाहिए
कि हमारे देश को जो आज़ादी मिली वो किस अधिनियम के तहत, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा हमारा देश क्या हुआ जी, आज़ाद हुआ। अब क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये कहाँ के संसद में जो है ये पारित हुआ था, तो ब्रिटेन की संसद में जो है ये अधिनियम जो है आपको पारित हुआ था। और एक चीज़ मैं आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, आप ध्यान देंगे। ये जैसे हमारा ये भारतीय परिषद जो अधिनियम है 1909 कई बार परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। इस अधिनियम को हम क्या कहते हैं? इस अधिनियम का दूसरा नाम क्या है? देखिए ध्यान से, इस अधिनियम को हम पार्लियामेंटो सुधार भी कहते हैं। आप सभी को याद हो गया होगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को हम पार्लियामेंटो सुधार भी कहते हैं, जबकि भारतीय शासन अधिनियम 1919 का दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। आप सभी को याद हो गया होगा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को हम पार्लियामेंटो सुधार भी कहते हैं और भारतीय शासन अधिनियम 1919 को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। तो आप सभी को ये याद हो गया होगा कि हमारे भारत का जो संवैधानिक जो विकास हुआ उसको हम दो चरणों में बांटते हैं। पहला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत भारतीय संविधान का विकास, दूसरा ब्रिटिश क्राउन या ताज के अंतर्गत भारतीय संविधान का विकास। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन काल था, जो हमारे संविधान का विकास हुआ, उसका काल है 1773 से 1858, जबकि ब्रिटिश क्राउन एवं ताज के अधीन जो कानून बने, जो हमारे भारतीय संविधान का आधार बना, उसका काल है 1858 से 1947। आप सभी को याद हो गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और बस मैं आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार, जो दुआएं हमको मिल रही हैं, इससे मेरा मनोबल बढ़ रहा है कि आपके समक्ष मैं जब भी प्रस्तुत हूँ परीक्षा उपयोगी गुणवत्तापूर्ण जानकारी लेकर के मैं आपके सामने आऊँ, ताकि आपका ज्ञान के लिए बढ़ाऊँ और वैसी पढ़ाई दूँ ताकि आपके परीक्षा में जो है वो काम आए। हमें विद्वान नहीं बनना है, हमको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वही मुझे पढ़ाई जो है पढ़ना है। इसके बाद जो है बस जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, बस आपका समय का सदुपयोग करें, समय का दुरुपयोग जो है आपको नहीं करना है। मैं कहना चाहूँगा, बहुत से डिवाइस एवं लोग मिलेंगे आपके मार्ग को भटकाने के लिए, बहुत से डिवाइस एवं बहुत से लोग मिलेंगे आपको मार्ग से भटकाने के लिए, लेकिन एक मजबूत संकल्प ही है आपको दुनिया में आग लगाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।